हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अनअकैडमी की इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए तो अपन एक एक पॉइंट पर बात करते हैं और सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि आप लोग सबसे पहले तो अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आपके लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, जो आपकी इतनी मदद कर रहा है पढ़ने में, अगर आपको लगता है कि मदद कर रहा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं कर रखा उन्हें तुरंत कर लेना चाहिए। आपके विद्यार्थी जीवन में तो बड़ा काम आने वाला है भैया, ठीक है ना। चलिए तो इधर देख सकते हैं आप लोग राजस्थान जी के, और ये ध्यान रख लेना आप थोड़ा सा कि भैया अगर अपन यहां पर बात करें तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, कहीं ना कहीं अपन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी आप सभी पढ़ रहे हैं। किसके साथ में? अभिषेक खांडल के साथ में पढ़ रहे हैं भैया। और आज हम जो बात करेंगे वो आएगा आपके विश्नोई संप्रदाय। कल हमने दादूपंथी संप्रदाय को पढ़ लिया था और आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपके आ जाएगा विश्नोई संप्रदाय। आज जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो आपके विश्नोई संप्रदाय को लेकर के करेंगे। तो देखिए आप विश्नोई संप्रदाय को लेकर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्या क्या प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। विश्नोई संप्रदाय को लेकर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्या क्या प्रश्न बनने वाले हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न कि ये जो विश्नोई संप्रदाय है, इस विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब हुई। सबसे पहला प्रश्न तो आपके यही बन जाएगा कि विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब हुई। दूसरा क्वेश्चन आपके बनेगा कि विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है। सबसे पहला प्रश्न तो स्थापना कब हुई, और दूसरा प्रश्न आपके क्या बन जाएगा कि ये जो आपके विश्नोई संप्रदाय है, इस विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं। संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो चलिए करते हैं शुरुआत, पहचानते हैं इनके बारे में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फटाफट से बताइए। देखें आप लोग क्या आंसर आना चाहिए। सबसे पहले स्थापना की बात करते हैं। बिल्कुल राजेश सोनी जी, बिल्कुल आपको भी गुड इवनिंग, ठीक है ना। हाँ जी, आप लोगों ने ये तो बता दिया कि विश्नोई संप्रदाय की स्थापना जाम्बो जी ने की, लेकिन मैं जो यहाँ पर पूछना चाह रहा हूँ उसके बारे में बताइए। सबसे, अरे ये तो आपको पता है, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ वो ये पूछ रहा हूँ कि स्थापना कब की गई। स्थापना कब की गई पहले आप ये तो बताइए, फिर आप उसके बाद में बात करना कि भैया स्थापना जो थी वो आपके और किसके द्वारा की गई। गलत उत्तर आ रहे हैं भैया आप लोगों के अधिकतर के। मनोज शर्मा जी आपने भी गलत ही उत्तर दिया, लेकिन गोविंद मीणा ने गजब का उत्तर दिया, रफ्तार ने बहुत गजब का उत्तर दिया, ललित ने भी अच्छा उत्तर दिया, आशा मीणा ने भी बहुत अच्छा उत्तर दिया, जी आर बिल्कुल बहुत बढ़िया, आयुष ने भी, अमिता। हाँ जी, तो देखो आप लोग यहाँ पर विश्नोई संप्रदाय की जो स्थापना हुई वो आपके 1485 ईस्वी के अंदर हुई। और 1485 के अंदर कौन से स्थान पर हुई, तो उस स्थान का नाम था समराथल। और ये समराथल आपके कहां पड़ता है, एक स्थान जिसका नाम है धोकधुरा। क्या नाम है भैया, धोकधुरा। और ये स्थान आपके कहां पड़ेगा, बीकानेर के अंदर। तो ये ध्यान रख लेना, बीकानेर के अंदर आपके स्थान पड़ता है जिसका नाम है समराथल। इस समराथल नामक स्थान पर और आपके और कौन से संप्रदाय की स्थापना की गई थी, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई थी। 1504 में तो जसनाती है भैया, 1504 के अंदर तो जसनाती है। और यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, यहां पर विश्नोई पूछ रहा है। तो विश्नोई संप्रदाय की स्थापना आपके 1485 के अंदर, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, आपने गलत दिया लेकिन आपका फ्लो में नाम आ ही गया, ठीक है। चलिए साहब आगे देखते हैं। इसके बाद में संस्थापक कौन थे, तो इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था जाम्बो जी। भैया विश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था, तो विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक का नाम था आपके जाम्बो जी। याद रख लेना आप लोग। अब सारे के सारे प्रश्न किस पर बनेंगे, अब जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सब आपके जाम्बो जी पर बनेंगे, सब प्रश्न आपके जाम्बो जी पर बनेंगे। और सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि जाम्बो जी को किसका अवतार माना जाता है। तो जाम्बो जी को एक तो आपके भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। बोलो किसका अवतार मानेंगे, तो जाम्बो जी को एक तो भगवान विष्णु का अवतार मानेंगे। और दूसरा ध्यान रखना, जाम्बो जी को प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। हमारी संस्कृति में प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक कौन है, तो ये ध्यान रखना, जाम्बो जी को कहा जाता है प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक, क्योंकि जिन्होंने सबसे पहले पर्यावरण को बचाने के लिए और इस सारे उपाय सुझाए, सारी शिक्षाएं दी, तो उनको अपन कहेंगे प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक।
तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। सबसे पहली बात तो जाम्बोजी को क्या कहेंगे, जाम्बोजी को कहेंगे भगवान विष्णु का अवतार। और दूसरी बात ध्यान रखना, जाम्बोजी को कहा जाता है प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक। अब बात ये आती है कि जाम्बोजी का जन्म कब हुआ। देखो आप लोग, अब बात ये आती है जाम्बोजी का जन्म कब हुआ, ये ध्यान रख लेना। फिर एक बात और आती है कि इनके पिता का क्या नाम था। पिता के बाद में आपको ध्यान होना चाहिए इनकी माता का क्या नाम था। फिर आपको ध्यान होना चाहिए इनके बचपन का नाम क्या था, ठीक है ना, बचपन का नाम। फिर इसके बाद में आपको याद होना चाहिए कि जो जाम्बोजी हैं, इन जाम्बोजी ने और इच्छा जाम्बोजी के गुरु का क्या नाम था। और फिर इसके बाद में जाम्बोजी ने समाधि कब ली। तो ये बातें अपने को याद होनी चाहिए भैया, ये सारी बातें अपने को याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सब अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है। क्या बात है, वेरी गुड। लेकिन लाइक और शेयर में भारी गिरावट, लाइक और शेयर के अंदर भारी गिरावट, तो ये ध्यान रख लेना, फटाफट से लाइक और शेयर करो। किसका इंतजार करो, दबा करके एक बार चारों तरफ शेयर करके आओ, तुरंत माहौल बना के आओ थोड़ा सा। तो देखो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले जन्म के बारे में बात करते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो आपके 1451 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ था, 1451 ईस्वी के अंदर। और 1451 में इनका जन्म कहां पर हुआ, तो इनका जन्म हुआ था आपके पीपासर जगह का नाम है। और ये पीपासर आपके पड़ता है नागौर के अंदर। कहां पड़ता है भैया, तो ये पीपासर आपके नागौर के अंदर पड़ता है। और इसी पीपासर के अंदर आपके किसका जन्म हुआ था, इसी पीपासर के अंदर आपके जाम्बोजी का जन्म हुआ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मनोज जी, बहुत गजब। और ध्यान रखना इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था लोहट जी। बोलो क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था आपके लोहट जी। और इनकी माता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम था आपके हंसा देवी। इनकी माता का नाम क्या हो जाएगा, तो इनकी माता का नाम हो जाएगा आपके हंसा देवी। बिल्कुल मीणा छोरा टारगेट, नमस्कार, ध्यान रख लेना आप लोग। तो हंसा देवी इनकी माता का नाम हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगर अपन बात करें कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था धनराज। जो जाम्बोजी हैं इनके बचपन का नाम क्या था, तो जाम्बोजी के बचपन का नाम था धनराज। लेकिन ये बहुत ही कम बोला करते थे, बहुत कम बोला करते थे। जैसे तुम लोग कम बोलते हो ना, वैसे ये लोग ये कम बोला करते थे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना इनको। इसी कारण गांव के लोग क्या कहकर बुलाते थे, गूंगा। गांव के लोग कहते थे गूंगो ये के, गांव के लोग कहते थे बोले गूंगो ये के, तो गूंगा कह करके इनको बुलाते थे, बोले ओ गूंगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। और इनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। बोलो गुरु का नाम क्या हो जाएगा, तो इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। अब सुनो, जाम्बोजी ने कितने साल जीवन जिया रे, तो जाम्बोजी का जीवन अगर देखें तो पूरे के पूरे 75 साल, 75 साल जाम्बोजी ने जीवन जिया। और जैसे ही आप 1451 के अंदर 75 जोड़ोगे ना, अरे जैसे ही 1451 में 75 जोड़ोगे तो क्या निकल करके आएगा, तो ध्यान रख लेना आपके निकल करके आएगा 1526। और 1526 ईस्वी के अंदर जाम्बोजी ने क्या ले ली, समाधि। और जाम्बोजी ने समाधि ध्यान रखना कहां पर ली, अरे जाम्बोजी ने जो समाधि ली वो कहां पर ली, तो ये ध्यान रखना आप लोग मुकाम तालवा, अच्छे से याद कर लीजिए आप। जाम्बोजी ने समाधि ली थी आपके मुकाम तालवा नामक स्थान पर। और ये मुकाम तालवा आपके कहाँ पड़ता है, तो ये मुकाम तालवा आपके नोखा बीकानेर के अंदर पड़ता है भैया। ये जो मुकाम तालवा ये कहाँ पड़ता है, तो ये मुकाम तालवा आपके नोखा बीकानेर के अंदर पड़ता है। तो ये ध्यान रखना आप, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वही बात एग्जाम के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर याद दिला रहा हूं, सुबह 8 बजे इतिहास की क्लास शुरू हो चुकी है, सुबह 8 बजे इतिहास की क्लास शुरू हो चुकी है। तो तैयार रहना भैया सुबह के लिए भी, ठीक है ना। चलिए साहब, तो देखो आप फटाफट से, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, तुरंत ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो जसनाती संप्रदाय है उसकी स्थापना, तो जसनाती संप्रदाय की स्थापना 1485 के अंदर हुई। कहां पर स्थापना हुई, तो समराथल नामक स्थान पर स्थापना हुई। बोलो कहां पर हुई, तो ये ध्यान रखना समराथल नामक स्थान पर। फिर इसके बाद में संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे आपके जाम्बोजी। बोलो संस्थापक कौन हो जाएंगे, जाम्बोजी। जाम्बोजी को क्या कहा जाएगा, विष्णु का अवतार। बोलो क्या कहेंगे, विष्णु का अवतार, ठीक है ना। और देखो प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक, जाम्बोजी को एक तो विष्णु का अवतार कहेंगे और एक प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक।
हाँ रोज होगी बिल्कुल क्लास, आयरन हैमर, ये ध्यान रख लेना। फिर इनका जन्म कब हुआ? 1451 में। कहां पर हुआ? पीपासर नागौर। जाम्बोजी का जन्म 1451 में पीपासर नागौर। लेकिन देखो कितने साल का जीवन है भैया? अरे जीवन कितने साल है? तो जीवन 75 साल है। और 75 साल अगर मैं जोड़ दूं 1451 में तो 1526 आता है। 1526 में इन्होंने ले ली समाधि, और समाधि कहां पर ली? मुकाम तालवा नोखा, बीकानेर के अंदर। अरे भैया इनके पिता का क्या नाम? तो इनके पिता का नाम लोहट जी, और परीक्षा में पूछा गया है कि राजस्थान के वह लोक देवता, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल अमित जी 9:15 पर एप्लीकेशन पर क्लास होगी, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखो आप लोग, पिता का नाम तो क्या हो गया? लोहट जी, और माता का नाम हंसा देवी। गलत पढ़ लिया गोविंद जी आपने, तो ये पूरा आप ध्यान रखना। राजस्थान के वह लोक देवता जिनके पिता का जो लोहट जी एवं हंसा बाई के पुत्र थे, ऐसा एग्जाम के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना? हाँ जी, अंबिका बजाज जी कह रही है सर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं करवा रहे क्या? ठीक है ना, वो भी करेंगे स्टार्ट, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। और बचपन का नाम है इनके धनराज, और इनके गुरु का नाम है आपके गोरखनाथ। तो भैया स्क्रीनशॉट तो बनता है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और आगे की बातें करेंगे भाई। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब देखो आप यहां पर, इसके बाद में अपने को ध्यान होना चाहिए जाम्बो जी की रचनाएं, हम लोगों को याद होना चाहिए क्या? जाम्बो जी की रचनाएं। तो देखो आप लोग, जाम्बो जी की कौन कौन सी रचनाएं आएगी यहाँ पर? जाम्बो जी की रचनाओं के बारे में बात करें तो जाम्बो जी ने मुख्यतः जो रचनाएं लिखी उनके अंदर जो विशेषकर नाम आते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर जो विशेषकर नाम आते हैं, सबसे पहली देखो आप, सबसे पहली रचना का नाम आएगा जम्बवाणी। सुनो गौर से दुनिया वालों, जम्बवाणी ध्यान रख लेना। दूसरे नंबर पर आपके आ जाएगा जम्ब सागर, दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा आपके? जम्ब सागर। तीसरे नंबर पर जो आपके आएगा उसका नाम है भैया आपके जम्ब संहिता। तीसरे नंबर पर जो आपके आएगा वो है जम्ब संहिता। और चौथे नंबर पर जो आपके आएगा उसका नाम है विष्णुई धर्म प्रकाश। क्या नाम हो जाएगा? तो चौथे नंबर पर जो आ जाएगी उसका नाम है आपके विष्णुई धर्म प्रकाश। तो ये याद रखना आप लोग, चौथे नंबर पर जो आएगी उसका नाम है विष्णुई धर्म प्रकाश। चलिए साहब, तो देखो आप यहां पर अच्छे से याद कर लेना। अब देखो आप लोग यहां पर अगर जम्बवाणी की बात पूछे तो देखो हमारी हिंदू कल्चर में, हमारे हिंदू कल्चर के अंदर, और कितने हमारे हिंदू कल्चर के अंदर कितने वेद होते हैं? तो हमारे हिंदू कल्चर में वेद होते हैं टोटल 4। बोलो कितने वेद होते हैं? तो हमारे हिंदू कल्चर में टोटल 4 वेद होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जम्बवाणी को क्या कहा गया है? जम्बवाणी को कहा गया है 5वां वेद। बोलो क्या कहा गया? 5वां वेद। विष्णुई संप्रदाय जम्बवाणी को 5वां वेद मानता है, जबकि पुराण होते हैं 18। तो ये विष्णुई संप्रदाय जम्बवाणी को 19वां पुराण मानता है। बोलो क्या मानेगा? 19वां पुराण मानता है। याद कर लो इस बात को आप अच्छे से कि जम्बवाणी को 5वां वेद एवं 19वां पुराण कहा जा रहा है, ठीक है ना। और देखो आप लोग यहाँ पर जम्ब सागर क्या आएगा? जम्ब सागर। अब जम्ब सागर जो है, इस जम्ब सागर के अंदर आपके क्या मिलेगा? 29 नियमों का उल्लेख। जम्ब सागर के अंदर क्या देखने को मिलेगा? तो जम्ब सागर के अंदर आपके 29 नियमों का उल्लेख मिलेगा। याद रखना आप, 29 नियमों का उल्लेख कौन सी रचना में देखने को मिलता है? तो 29 नियमों का उल्लेख आपके जम्ब सागर में। और ध्यान रखना 5वां वेद और 19वां पुराण किसको माना जाता है? तो ये आपके माना जाता है जम्बवाणी को, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए साहब, तो देखो आप लोग यहां पर ध्यान से सुन लेना एक एक चीज को। सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, विष्णुई संप्रदाय कितने नियम मानता है? तो ये ध्यान रख लेना, विष्णुई संप्रदाय 29। और ये 29 को कैसे लिखते हैं? 20 + 9। 29 को कैसे लिखते हैं भैया? 20 + 9। हाँ जी, ज्योति जी कह रही है कि बोले फटाफट से स्टूडेंटों को बोलो कि लाइक और शेयर करें भैया, ठीक है ना। अब ये मैं रोज ही बोलूंगा तो फिर ये करेंगे ही क्या?
फटाफट से एक बार लाइक और शेयर कर दो थोड़ा सा, जिससे आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 29 नियम जिनको बोलेंगे 20 + 9, 20 9, 20 9 और 20 9 के कारण ही ये आपके क्या कहलाए, ठीक है ना, 20 9 के कारण ही ये बिश्नोई कहलाए। बोलो क्या कहलाए, बिश्नोई कहलाए, ये ध्यान रख लेना आप। तो देखो यहाँ पर 29 नियमों की पालना, 29 नियमों को मानने एवं भगवान विष्णु के उपासक, 29 नियमों को मानने एवं विष्णु के उपासक होने के कारण, विष्णु के उपासक होने के कारण ये विष्णोई कहलाए। ध्यान रख लेना आप लोग, इनको क्या कहा गया, तो इनको विष्णोई कहा गया, क्योंकि ये कितने नियमों को मानते थे, तो ये 29 नियमों को मानते थे, मतलब कि 20 + 9 और 20 + 9 के कारण ये क्या बन गए, विष्णोई कहलाए, ठीक है ना। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में तो आप में से जो भी विद्यार्थी, ठीक है ना, आप में से जो भी विद्यार्थी और जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं भैया, चाहे तो भैया ये तो क्वेश्चन है, इन्हीं को अच्छे तरह से तैयार करने के लिए आप प्लस के ऊपर भी जुड़ सकते हो, ठीक है, जहां पर अभी आरएस का बैच चल रहा है भैया, ठीक है ना। और सबसे बड़ा विशेषकर सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो विशेषकर ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड वालों के लिए अभी कल से ही बैच स्टार्ट हुआ है, तो ज्वाइन कर लो भैया आज ही। कई विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, उसके साथ में ये टेस्ट सीरीज आरएस की आप लोग दे सकते हो। और सबसे खास बात तो ये है कि अनअकैडमी की कि एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके सारे कोर्स चालू हो जाते हैं। मैंने सेकंड ग्रेड का ले लिया और फर्स्ट ग्रेड पहले आ गई, तो वो भी आपके चालू है। सेकंड ग्रेड चालू, आरएस मेंस, पुलिस, वीडियो सब कुछ आपके चालू हो जाएगा ये एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। और उस एक सब्सक्रिप्शन की कीमत मतलब कि उसकी फीस, तो उसकी फीस केवल और केवल कितनी है भैया, 7,000 या 8,400। लेकिन उसमें भी 10% का डिस्काउंट है अगर आप कोड लगाते हैं SCAS10, मतलब साल भर पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए हमने कितने सौ रुपए दिए, 6,300। और अगर हम 7,560 दे देते हैं, थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन ध्यान रखना मतलब कि पर मंथ 100 रुपए ज्यादा लगे आपके, लेकिन आपने 2 साल का काम कर लिया, ठीक है ना। अब 2 साल में कोई सा भी एग्जाम आ जाए, बोले सर आप क्या चाहते हो 2 साल तक नौकरी नहीं लगे, भैया मैं तो चाहता हूं कि अभी मान लो वीडियो में सेलेक्ट हो जाओ तो आरएस की तैयारी कर लेना, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है भैया। चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो और लीजिए भैया। आज अपन इतनी बात करेंगे, तो आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए साहब, तो आज अपन अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी अपनी। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।